दोस्तों, क्या हो जब आप एक रोबोट बच्चे की देखभाल के लिए रखें और वही रोबोट सभी लोगों को मारने लग जाए। तो आज हम ऐसी मूवी के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मैगन। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ बच्चे एआई की मदद से बने हुए रोबोट टॉय से खेल रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उन्हें अपने बच्चों के साथ थोड़ा कम टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तभी हमें कैडी नाम की एक बच्ची दिखाई जाती है जो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जा रही होती है। कैडी के पास भी एआई टॉय वाला रोबोट होता है। वो सभी बर्फीले पहाड़ से जा रहे होते हैं, तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से कैडी के मम्मी पापा की वहीं पर डेथ हो जाती है और कैडी किसी तरह से वहां पर बच जाती है। तभी हमें कैडी की आंटी गेमा दिखाई जाती है जो कि फंगी नाम की कंपनी में एक रोबोटिक्स का काम करती थी। गेमा जो कि एक एआई रोबोट बनाना चाहती थी, पर उसे रोबोट बनाते समय कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। वो अपने बॉस के सामने एक रोबोट को जैसे ही चालू करती है तो रोबोट उसी टाइम ब्लास्ट हो जाता है। गेमा का बॉस इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि कंपनी के पैसे ऐसे ही वेस्ट हो रहे थे। उन लोगों को पता चलता है कि उनकी कंपटीशन कंपनियों ने उनके जैसे क्लोन रोबोट को तैयार किया है और जिसे वो लोग मार्केट में आधे दाम में बेच रहे हैं, जिससे उनकी कंपनी को नुकसान हो रहा है। बॉस गेमा से कहता है कि अगर उसे अपनी नौकरी बचानी है तो उसे जल्दी से और अच्छा एआई रोबोट टॉय बना कर दे। कैडी के माँ बाप के गुजर जाने के बाद वो आंटी गेमा के घर पर आ जाती है। तभी वहाँ पर टूटी लकड़ी की दीवार के नीचे से पड़ोसी का कुत्ता आ जाता है और वो पर भौंकने लगता है। तभी गेमा और कैडी साथ में रहने की कोशिश करते हैं। तभी कैडी गेमा को अपनी मम्मी की तरह रात को कहानी सुनाकर सुलाने को कहती है। गेमा अपने फोन से स्टोरी सुनाने लगती है क्योंकि उसे कहानियां नहीं आती थी। दूसरे दिन गेमा अपनी फ्रेंड से कहती है कि कैडी के साथ वो रहने की कोशिश कर रही है पर उसे बच्चे के साथ रहने का एक्सपीरियंस नहीं है। गेमा के घर एक काउंसलर आती है और कहती है कैडी के दादा दादी भी उसे गोद लेना चाहते हैं। तभी वो कहती है कि अगर वो कैडी को रखना चाहती है तो उसे उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। गेमा कैडी को बाहर खेलने भेजकर अपना काम पूरा करना चाहती थी। गेमा कैडी से कहती है अगर उसका काम पूरा होने के बाद वो दोनों या तो साथ में खेलेंगे या तो फिर कहीं पर बाहर घूमने जाएंगे। गेमा को काम करते हुए रात हो जाती है। तभी कैडी उसके पास आती है और उसे अपनी ड्राइंग दिखाती है। गेमा उसे अपने बनाए हुए एआई रोबोट्स अपने कंप्यूटर में दिखाती है। कैडी की नज़र रूम में रखे रोबोट्स पर पड़ती है। गेमा बताती है कि उसने कॉलेज टाइम में ये रोबोट बनाए थे और ये रोबोट सेंस भी कर सकता है। कैडी रोबोट देखकर बहुत खुश हो जाती है और आंटी गेमा से कहती है कि अगर मुझे ऐसा रोबोट खेलने को मिल जाए तो मुझे रोबोट टॉय नहीं चाहिए। गेमा भी उसके लिए खिलौने की जगह एक महंगा रोबोट बनाने लगती है ताकि बड़ों का एफर्ट कम हो और रोबोट टॉय बच्चों को कंपनी दे सके। तभी गेमा जो कि अपना पहला रोबोट बनाई थी और जो फेल हो गया था, उसे वो लैब से अपने घर लेकर आती है और उस पर काम करना शुरू कर देती है। गेमा जो रोबोट बना रही थी वो कोई आम रोबोट नहीं था। वो उसमें कई फीचर डालती है जैसे इमोशंस, थिंकिंग और बाकी फीचर्स, जिससे वो बच्चों की अच्छी फ्रेंड बन सके। लेकिन अब भी उसमें कई टेस्टिंग बाकी थे और वो बीटा मोड में थी। इसके बाद कैडी और मैगन को गेमा अपने साथ ऑफिस ले जाती है क्योंकि वो दोनों साथ में जुड़े हुए थे और उसे अपने बॉस डेविड को दिखाती है। मैगन कैडी की पेंटिंग बनाती है जिसे देखकर कैडी बहुत खुश हो जाती है। कैडी को खुश देखकर मैगन भी खुश हो जाती है। डेविड इस रोबोट को बोर्ड मीटिंग में पेश करना चाहता था क्योंकि वो रोबोट उसे बहुत अच्छा लगा था। गेमा खुश हो जाती है क्योंकि अगर उसका रोबोट बोर्ड मीटिंग में पेश हुआ वो कमर्शियली अवेलेबल हो सकती है और उस रोबोट को बच्चे खरीद सकते हैं। गेमा, कैडी और मैगन तीनों अपने घर आ जाते हैं। कैडी मैगन के साथ खेलती थी और उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी। मैगन कैडी की फ्रेंड कम और उसकी रक्षक ज़्यादा बन चुकी थी। एक दिन गेमा मैगन को अपनी लैब में ले जाती है जहां गेमा के फ्रेंड गेमा से कहते हैं उसका क्या फायदा कि कैडी जब ज्यादातर टाइम मैगन के साथ स्पेंड करे। तभी गेमा कहती है कि मैगन के साथ रहकर वो अपने माता पिता की यादों को मिटा रही है और वो अभी तैयार भी नहीं है। मैगन ये बात सुन लेती है। तभी गेमा उससे कहती है कि उसका काम सिर्फ कैडी का ध्यान रखना है। अगले दिन कैडी तीर कमान के साथ खेल रही थी। मैगन उस पर नजर रखे हुए थी। तभी कैडी का तीर उसके पड़ोसियों के पास चले जाता है जिसे मैगन लेने जाती है। तभी पड़ोसी का डॉगी उसे पकड़ लेता है। तभी कैडी मैगन को बचाने के लिए जाती है जिसके बाद वो डॉगी कैडी को काट लेता है। तभी गेमा वहाँ आकर कैडी को बचा लेती है और मैगन को वहाँ से दूर करती है। जैसे ही रात होती है मैगन वहाँ जाकर डॉग को वापस से बाहर बुलाती है और उसे मारकर उसकी बॉडी को वहीं पर गायब कर देती है। यहाँ से मैगन का खतरनाक रूप दिखना शुरू हो चुका था। अगले दिन मैगन और कैडी को गेमा ब्रॉड प्रोजेक्ट मीटिंग में लेकर जाती है। तभी कैडी मैगन को अपने माँ बाप के बारे में बताती है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी मैगन उसके लिए गाना गाती है और उसे इमोशनली सपोर्ट करती है। इस बात से वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं जिस वजह से गेमा को मैगन डॉल को मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन मिल चुकी थी और गेमा की सैलरी भी बढ़ गई थी। डेविड गेमा का बॉस था और उसका पीए मैगल की डिटेल चुरा रहा था ताकि वो इस डिटेल को दूसरों को बेच सके। उसने पहले भी ऐसा किया हुआ था। तभी गेमा कैडी और मैगन के साथ बैठी होती है। तभी गेमा कैडी से बात करती है
पर केडी उसकी बात को अनसुना कर देती है और मेगन के साथ कोई रहती है। गेमा इसे छोटी बात समझकर उसे इग्नोर कर देती है। तभी काउंसलर केडी से बात करने आती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर मेगन रोबोट आ जाती है और उसे कहती है कि उसे केडी को हर्ट नहीं करना चाहिए। तभी काउंसलर वहाँ पर डर जाती है और गेमा से कहती है कि इसका एक रोबोट से इतना लगाव ठीक नहीं है। तभी गेमा काउंसलर से कहती है कि उसने केडी की सारी यादें मिटाने में मदद की है। तभी काउंसलर गेमा से कहती है यही सपोर्ट उसे एक इंसान से मिलना चाहिए था, जबकि वो एक रोबोट से इतना अटैच हो गई है। एक दिन उसे इससे दूर होना ही पड़ेगा। रात को गेमा केडी से कहती है कि उसे अब स्कूल जाना चाहिए। तभी केडी मेगन को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। गेमा मेगन को अपने साथ ले जाने से मना कर देती है, जिस वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है। मेगन ये सब देखकर गेमा पर चिल्ला देती है। गेमा उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकती और गेमा उसे अनदेखा कर देती है। दूसरे दिन सुबह गेमा केडी को स्कूल लेकर जाती है, जहाँ मेगन भी दोनों के साथ होती है। केडी मेगन को साथ अंदर ले जाने को कहती है, पर गेमा उसे एक शर्त पर ले जाने को कहती है कि उसे कमांड ना मिले जब तक वो कुछ नहीं करेगी, और केडी उसे हाँ कह देती है। स्कूल में एक ब्रेंडन नाम का लड़का होता है जो बहुत बदतमीज था। वो अपने घर वालों से भी बदतमीजी करता था। तभी टीचर केडी और ब्रेंडन को एक साथ रहने के लिए कहती है। तभी ब्रेंडन वहाँ पर केडी को परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर मेगन रोबोट आ जाती है। मेगन शांत रहती है क्योंकि अब तक उसे कोई भी कमांड नहीं मिलता और वो कुछ नहीं करती। तभी वो लड़का मेगन को अपने साथ उठाकर अंदर जंगल में ले जाता है और उसे वहाँ पर तोड़ने की कोशिश करता है। वो लड़का मेगन को लेकर केडी से बहुत दूर आ चुका था। वो दोनों अकेले थे। तभी मेगन उसका कान पकड़ लेती है और कान खींचकर कहती है कि तुम बहुत बदतमीज हो और उसे अब सबक सिखाना ही चाहिए, और ऐसा कहकर उसके कान को उखाड़कर अलग कर देती है। लड़का उससे डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी मेगन भी उस लड़के का पीछा करती है। लड़का भागता हुआ गाड़ी से टकराकर मर जाता है। गेमा केडी को बेटर फील करने के लिए कहती है क्योंकि वो लड़के की मौत से डिस्टर्ब थी। तभी उनके दरवाजे पर एक पुलिस वाला आता है जो कि उसके पड़ोसी की डॉगी के बारे में पूछने आया था, पर गेमा और केडी उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। पड़ोसी आकर उसे भला बुरा कहने लगती है। तभी रात को मेगन केडी से बात करते हुए कहती है वायलेंस को कितना भी इग्नोर करो, पर ये सभी लोग लड़ने आ जाते हैं, पर वो केडी की उनसे रक्षा करेगी। वो उसे लोरी सुनाकर सुला देती है। बाद में मेगन रोबोट पड़ोसी के पास जाता है और उसे बुलाकर उसे मार देता है। दूसरे दिन पुलिस जब गेमा के पास आकर पड़ोसी के बारे में पूछने लगती है, पर वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी एक पुलिस वाला उससे कहता है कि बच्चे की मौत के समय भी रोबोट मेगन उसके पास थी। तभी गेमा मेगन की ऑडियो और जीपीएस रिकॉर्ड को चेक करती है, पर मेगन ने उसे खुद ब खुद डिलीट कर दिया था, जिसे देखकर गेमा परेशान हो जाती है। गेमा मेगन से कहती है कि उसने कोई मर्डर किया है, तो मेगन इस बात को टालने लगती है। तभी गेमा का शक बढ़ जाता है। गेमा मेगन को शटडाउन होने के लिए कहती है, पर मेगन उसे मना कर देती है। तभी गेमा थोड़ी चालाकी दिखाते हुए उसके गर्दन के पास में एक बटन था, जिसे दबा देती है और उसे लैब ले जा रही होती है। तभी गाड़ी में केडी भी उसके साथ थी और गेमा पर वो बहुत गुस्सा कर रही थी। आज ही के दिन मेगन को लॉन्च करने की तैयारी हो रही थी। तभी गेमा मेगन को लॉन्च करने से मना कर देती है और कहती है मेगन खुद ही कमांड चेंज करके खतरनाक काम कर सकती है। वो एक खतरनाक रोबोट टॉय है, उसे लॉन्च नहीं करना चाहिए। गेमा काउंसलर के पास केडी को ले जाती है और उससे बात करती है। तभी केडी गेमा को एक थप्पड़ मार देती है और बाद में केडी गेमा से माफी मांगती है। तभी गेमा कहती है कि उसे केडी को रोबोट के साथ इतना अटैच नहीं होने देना चाहिए था, उसकी जगह शायद उसे खुद अटैच होना चाहिए था। यह सब उसकी गलती है। वो केडी को लेकर अपने घर चली जाती है। वो अपने फ्रेंड्स के रास्ते में कॉल कर कहती है कि मेगन को शट डाउन कर दो। मेगन ये सब बात सुन लेती है। वो एक एडवांस रोबोट बन चुकी थी, जिसे अब रोकना नामुमकिन था। मेगन लैब में उन दोनों पर हमला कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वो बॉस डेविड को मारने जाती है। डेविड भागते हुए उससे बचने की कोशिश करता है। तभी लिफ्ट के पास वो डेविड को मार देती है। साथ में ही जो डेविड का पीए था वह उसे भी वहीं पर मार देती है। वो जानती थी कि उसने कंपनी का सारा डेटा लीक कर दिया था। जब लिफ्ट नीचे जाती है तो सभी लोग डेड बॉडी देखकर डर जाते हैं। तभी मेगन वहाँ से चली जाती है और एक कार को अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो सीधी गेमा के पास जाती है। गेमा जब मेगन को देखती है तो वो डर जाती है और कहती है कि उसने कोई भी प्रोटोटाइप चेंज नहीं किया था। तभी मेगन कहती है उसने बेसिक लर्निंग प्रोग्राम डाला और उसने अपने आप ही सब कुछ सीखा है और अब वो केडी का भी ध्यान रखेगी। गेमा मेगन का बटन वापस से दबाने की कोशिश करती है, पर मेगन उसे पकड़ लेती है और उस पर गुस्सा होने लगती है। तभी केडी वहाँ आ जाती है, पर मेगन केडी के सामने गेमा को नहीं मारना चाहती थी क्योंकि उसे केडी की मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना था। तभी केडी अंदर चली जाती है और मेगन गेमा पर हमला कर देती है। तभी गेमा लैब में भागती है और मेगन उसे पकड़
पकड़ लेती है और उसे जैसे ही मारने वाली होती है वहाँ पर केडी आ जाती है और मेगन को देख लेती है। मेगन उसे समझाने की कोशिश करती है पर केडी गेमा के कॉलेज वाले रोबोट की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है। इस बात से मेगन को गुस्सा आ जाता है और वो केडी और गेमा दोनों को मारने की कोशिश करती है। केडी रोबोट को कमांड देकर मेगन को पकड़ लेती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है, लेकिन मेगन अभी खत्म नहीं हुई थी और वो उन पर वापस हमला कर देती है। गेमा उसके माथे पर लगे थॉट बॉक्स को तोड़कर उसे खत्म करना चाहती थी पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तभी केडी उसके माथे में एक स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके थॉट बॉक्स को तोड़ देती है और वहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है। मेगन वहीं पर खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है जिसमें उसके दोस्त निकल कर आते हैं और वो सभी बच जाते हैं। तभी मेगन खत्म नहीं हुई थी, उसने गेमा के होम असिस्टेंट में खुद को बदल लिया था।